अस्सलाम वालेकुम जी, सारा नगर सलाम कबूल कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बारिशें शुरू हो गई हैं, मौसम सरमा का आगाज़ हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा और ख़ुसूस तौर पर उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो फुटपाथों पे सोते हैं, जिनके सर पे साहिबान नहीं है। ये इस पाकिस्तान का नहीं है, इनका भी ख्याल रखिएगा। आज मैंने जो आपसे भी बात करनी है बड़ी दिलचस्प है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं। लंदन का दौरा मुकम्मल करके 4-5 दिन वहाँ वो रहे हैं और कहा यह जाता है कि उन्होंने वहाँ पे अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की है आर्मी चीफ के हवाले से। आज का मेरा व्लॉग ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो आर्मी चीफ का फैसला कर सकें और वहाँ पे लंदन में क्या बातें हुई और क्या गुफ्तगू हुई, किन चीज़ों की प्लानिंग हुई, इस पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको देखें, बहुत दिनों से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के और फिर आर्मी साहब चीफ की नई तैनाती के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। इमरान खान जिस पे ज़रा सा भी उन्हें वो शक होता है कि ये इमरान नवाज शरीफ इनको कर सकते हैं, वो उन्हें कोशिश करते हैं कि किसी तरह कंट्रोवर्शियल करें और जिस तरह उन्होंने माजी में किया। पर लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी रवायत नहीं है और यहाँ तक कहना इमरान खान का बिल्कुल ठीक है कि एक बंदा जो अदालत से सर्टिफाइड झूठा साबित हुआ, उसको वो अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला करेगा तो कदर मायूब सी बात है। लेकिन आर्मी का अपना एक सिस्टम है, एक हायरार्की है और वो इतनी शफ़ाफ़ है कि उसमें इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं होती। और फिर हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशनल और मुहिब्बे वतन और जिसे कहते हैं अप टू डेट हैं, तो ये भी एक मसला नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो लंदन स्टे किया और ये खबरें आती रहीं कि वो अपने भाई से तैनाती पे गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब ने टेलीफ़ोन किए अपने इत्तेहादियों को। फिर एक दिन में 3-3 मीटिंग्स हुई, 5, 6, 7 जो है इस पे सेशन हुए और उसके बाद 3 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब वापस आए और अब वो आके उन्होंने यही कहा कि जी मेरे भाई से बात हो गई और अब हम फैसला करेंगे। आज मैं आपसे दिलचस्प बात कि एक बंदा जो लंदन में बैठा है, जो खुद पाकिस्तान आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के घुटने पकड़ रहा है और जो खुद इस्टेब्लिशमेंट से अपने केसेस ख़त्म करवाने की भागदौड़ कर रहा है और जिसने खुद इस्टेब्लिशमेंट के थल्ले लग के अपने जितने भी मामलात हैं वो ख़त्म कराए हों। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जिनके मुतालिक इमरान खान बहुत गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बूट पॉलिशियाँ हैं और यूँ हैं और यूँ हैं, और वो डिग्गियों में छुप के जाके इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते रहे हों। अब वो फैसला करेंगे कि जी आर्मी चीफ कौन आना है। इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं हो सकता है। जो लोग खुद मरहून मिन्नत है इस्टेब्लिशमेंट के, वो इस्टेब्लिशमेंट का और ख़ुसूसन आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। ये बात कोई हज़म नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती कि यही तो वो बात पूरी लागू होती है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। तो आप तो खुद जो है पाकिस्तान वापसी के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो, तोड़-जोड़ कर रहे हो और रास्ते तलाश कर रहे हो और दूसरा भाई जो है वो गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के जाके मुलाकातें करके माफ़ी तलाफ़ियाँ कर रहे हो। अब वो फैसला करेंगे कि आर्मी चीफ कौन आएगा। इससे बड़ा लतीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि वो और फिर ये कि इत्तेहादियों से हो रहे हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब तय करेंगे पाकिस्तान का या मौलाना फजलुर रहमान तय करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हो, कोई भी हो, हमें खुदारा कुछ ओहदों को नॉन कंट्रोवर्शियल रहने देने चाहिए और वो प्रोसेस के तहत होने चाहिए अपने। उनको हर दफ़ा हम एक ऐसा फस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। सिर्फ सियासतदान अपने मज़मूम मकासद के लिए ये सारी गेम डालते हैं। तो मैंने कहा आपसे ज़रा डिस्कस कर लूँ कि एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब क्या पोज़ कर रहे हैं और असल में सूरत क्या है।